कहीं आपकी लापरवाही किसी का घर ना उजाड़ दे। गाड़ी चलाते समय और बाइक चलाते समय इसका बेहद ध्यान रखें और खास तौर पे उस समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। ये खास तौर पे आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें और आप पूरा बियॉन्ड द हेडलाइन देखें। जम्मू में एक और सड़क हादसा, एक बुजुर्ग की हुई मौत। हादसे का वीडियो आया सामने से एक कार ने मारी टक्कर। मामला दर्ज, पुलिस ने गाड़ी भी की थी जब्त। थार के बाद अब स्विफ्ट में हुआ हादसा। जम्मू में एक साल बाद लगभग उसी तरह का हादसा। पुलिस ने मामले की जांच भी कर ली है और चालान पेश भी करने वाली है। मगर आप ये कार्यक्रम पूरा देखें और यही है आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। जब आप कार चलाते हैं या जब आप बाइक चलाते हैं, एक चीज का खास ध्यान रखें कि कहीं आपकी लापरवाही किसी का घर ना उजाड़ दे। कहीं आपकी लापरवाही किसी के घर में गम ना ले आए। कहीं आपकी लापरवाही किसी की जान की दुश्मन ना बन जाए, क्योंकि उसके बाद पछतावा शायद आपको भी हो, मगर फिर पछतावे का कोई फायदा नहीं है। और घर जब उजड़ जाता है तो उसके बाद फिर वो वापस नहीं आ सकता, फिर वैसा नहीं हो सकता। तकरीबन सड़क हादसों के बाद पछतावे ही होते हैं, मगर कुछ सड़क हादसे हमारी अपनी लापरवाही से होते हैं। और ऐसा ही एक सड़क हादसा जम्मू में एक बार फिर से हुआ 4 अगस्त 2026 को करीबन शाम के 5 बजे। और एक बार फिर से इस हादसे में तकरीबन 1 साल पहले जैसी स्थिति बनी। एक तो लोकेशन भी वही थी, जम्मू का पॉश गांधीनगर इलाका। जुलाई 2025 में एक युवक ने एक थार को बैक करते हुए एक बुजुर्ग को जोर से टक्कर मारी थी और उसके बाद वो खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। मगर उसमें वो युवक उसके बाद वहां से भाग खड़ा हुआ था। हिट एंड रन का मामला सामने आया था। खैर, उसके बाद गाड़ी भी जब्त हो गई थी और वो युवक भी गिरफ्तार हो गया था। मामला भी दर्ज करके आगे जांच होकर मामला आगे कोर्ट में चल पड़ा था। इस बार भी ये मामला तकरीबन वैसा था। इस बार भी गांधीनगर इलाका था। एक पिछली बार इंजीनियरिंग का छात्र था, इस बार MBBS का छात्र है। और एक बुजुर्ग जिनकी उम्र करीबन 76 वर्ष थी, अब वो इस दुनिया में नहीं। 4 अगस्त को ये मामला हुआ, ये घटना हुई। और उसके बाद 13 अगस्त को इस घटना में घायल हुए जोगिंदर पाल दुबे, जिनकी आयु करीबन 76 वर्ष थी, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी ब्रेन स्टेम डैमेज हो गई थी। ब्रेन स्टेम बहुत ही नाजुक पार्ट होता है हमारे सर के पिछले हिस्से का, और अगर वो डैमेज हो जाए तो किसी का भी बचना बेहद मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पर एक बुजुर्ग के लिए जब ऐसी जो गंभीर अवस्था आती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जम्मू के GMC में उन्हें रेफ़र किया गया था, जहाँ से परिवार ने उन्हें DMC लुधियाना में शिफ्ट किया। DMC लुधियाना ने वहाँ वो कोमा में रहे, सर्जरी भी हुई, मगर उसके बाद उन्हें घर वापस लाया गया और 13 अगस्त 2026 को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये वीडियो जो आपने देखा था, ये वीडियो वही घटना है। हमारे पास इस वीडियो के 3 CCTV फुटेज हैं, तीनों एंगल से। और 4 अगस्त की इस घटना को शायद ज़्यादा जम्मू वासियों ने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। हम आपको ये घटना और ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि कम से कम आज के बाद ऐसी घटना ना हो, आज के बाद कोई ऐसी लापरवाही ना करे। कई बार हादसे एक्सीडेंट होते हैं केवल, और कई बार हादसे हमारी लापरवाही के कारण किए गए एक्सीडेंट होते हैं। ये भी एक वैसा ही नमूना है। खैर, हमारी कोशिश ये नहीं है कि इसमें जो एक्यूज्ड है हम ये चाहते हैं कि उसके कोई खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। ऐसी लापरवाही ना हो। दरअसल इस घटना से हम सबको सीख लेनी चाहिए। मगर जम्मू ने करीबन 1 साल पहले हुई ऐसी ही घटना से क्या कुछ सीखा? क्या जम्मू में आज युवा लापरवाही से बाहर आए?
आज भी बहुत सारे हादसे ऐसे देखने को मिलते हैं जहां लापरवाही होती है ड्राइवर की, और तकरीबन लोग उसमें युवा होते हैं। मोबाइल देखते हुए गाड़ी चलाना, ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक सुनते हुए गाड़ी चलाना, या कई बार नशा करके गाड़ी चलाना, ये सभी खतरनाक है। दूसरों के लिए तो है ही है, हमारे खुद के लिए भी खतरनाक है। कई सारे हादसों में खुद चालक की जान चली जाती है या हम अपने शरीर का कोई अहम अंग खो बैठते हैं। उसके बाद केवल पछतावा होता है और उस पछतावे से कुछ भी नहीं निकलता है। ये घटना 4 अगस्त शाम करीबन 5 बजे की है और उस दिन जोगिंदर पाल दुबे, जिनकी आयु करीबन 76 वर्ष थी, वो सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर्ड हुए थे 2010 में अपनी पत्नी के साथ। जहां ये घटना हुई है लास्ट मोड़ गांधीनगर, वहां से करीबन 50 मीटर दूर ही रहते थे। वो सड़क क्रॉस करके दूसरी ओर लेन के एक डेंटिस्ट को दिखाने जा रहे थे और वो सेहत से बिल्कुल सेहतमंद थे। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्होंने दोनों तरफ सड़क क्रॉस करने से पहले देखा, जो ट्रैफिक रूल्स कहते हैं। इतने में एक स्कॉर्पियो वहां से क्रॉस करती है और उसके बाद ये स्विफ्ट डिज़ायर सफ़ेद रंग की गाड़ी तेज़ी से आती है और उन्हें सामने से टक्कर मारती है। जोगिंदर पाल दुबे पीछे की ओर गिरते हैं और उनका जो है ब्रेन स्टेम डैमेज होती है, जो डॉक्टर्स ने बाद में परिवार को बताया। फिलहाल जब ये घटना होती है, गाड़ी का जो चालक, जो एक युवक MBBS का छात्र है, वहाँ से उतरता है। उन्हें भी वो साथ लेकर हॉस्पिटल जाता है। उनके परिवार को इत्तला की जाती है। उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार हॉस्पिटल पहुंचते हैं, मगर एक गलती जो इस युवक ने की, या फिर जानबूझकर या वो डर गया था, उसने ये कहा कि उसकी गाड़ी से उनकी टक्कर नहीं हुई है, बल्कि उसकी गाड़ी के सामने ये बुजुर्ग जो घायल हुए थे, जोगिंदर पाल दुबे, वो गिर गए थे। उसके बाद पुलिस मामला दर्ज करती है। परिवार घायल अवस्था में जोगिंदर पाल जी को लेकर लुधियाना शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पुलिस मामले की जांच तेज करती है। CCTV का फुटेज सामने आता है जिसमें साफ दिख जाता है कि गाड़ी के टक्कर मारने से ही जोगिंदर जी पीछे गिरे थे। उसके बाद पुलिस इस मामले की जांच करती है। पता चलता है कि गाड़ी चलाने वाला युवक एक MBBS का छात्र है, जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके का रहने वाला है। हमारे पास नाम और डिटेल्स पूरे हैं, बट हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि पुलिस अपने मामले में पूरी जांच कर रही है। उसके बाद मामला दर्ज होता है, गाड़ी को भी सीज किया जाता है और कानून के हिसाब से जो ज़रूरी सेक्शन ही लगाकर उसके बाद इस मामले में उसको बेल मिल जाती है। बेल हो चुकी है, मगर पुलिस को इस मामले में चालान भी पेश करना है। यानी कि पुलिस ने अपनी पूरी जांच के बाद ये बताना है कि सारा मामला था क्या। ये एक एक्सीडेंट था। हालांकि जो एक्यूज्ड है लड़का, जब वो वहां से नहीं भागा, वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, तो कहीं ना कहीं मामले में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया। मगर पुलिस ने फिर भी जांच पूरे सही तरीके से की है और जो हमारे पास जानकारी है कि पुलिस बहुत जल्द इस मामले में चालान पेश करने वाली है। विक्टिम परिवार का साफ तौर पे कहना है कि उनके साथ जस्टिस हो। वो केवल जस्टिस इसलिए नहीं चाहते कि उनके परिवार का एक सदस्य इस हादसे में जो है वो चले गए हैं, उनकी मौत हो गई है, बल्कि वो इसलिए भी चाहते हैं कि कम से कम ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कोर्ट की ओर से ऐसे चालक को, ऐसे ड्राइवर को, ताकि उन्हें ये समझ आए कि आज के बाद वो ऐसे किसी की जान की कीमत इतनी सस्ती ना समझे। और वो केवल नसीहत उस एक्यूज्ड के लिए ना हो जो इस घटना के एक्यूज्ड है, बल्कि कुल मिलाकर उन सब के लिए हो जो हर रोज़ गाड़ी चलाते हैं और लापरवाही बरतते हैं। ये आपके और मेरे लिए भी एक सीख होनी चाहिए कि जब हम गाड़ी लेकर सड़क पर उतरते हैं, हमें कितना भी ज़रूरी कॉल आएगा, वो हमारी और आपकी जान से कीमती नहीं हो सकता। अगर आपको फ़ोन पर बात करनी है तो आप गाड़ी को एक तरफ पार्क कर सकते हैं। और आजकल तो लोग गाड़ी चलाते हुए वीडियो कॉल भी कर रहे होते हैं और वीडियोस भी देख रहे होते हैं। आपको समझ है ये कितना खतरनाक है? ये बेहद खतरनाक है कि किसी की भी जान जा सकती है। इस वीडियो में बार बार देखा जा रहा है। हालांकि अभी हमारे पास जांच रिपोर्ट नहीं है कि पुलिस की जांच में ये आया है कि उस समय वो ड्राइवर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था जब ये एक्सीडेंट हुआ या नहीं। जब ये
बात साफ होगी तभी हम ये कह पाएंगे कि इस घटना में भी मोबाइल का इस्तेमाल है या नहीं। मगर इस घटना में लापरवाही साफ दिखती है, क्योंकि बुजुर्ग बिल्कुल सामने खड़े हैं और गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोका जा सकता था। गाड़ी एक शहर के कंजस्टेड एरिया में थी, जहां पर इतना तेज ट्रैफिक नहीं होता। ट्रैफिक ज़्यादा होता है और इतनी तेज स्पीड में आप गाड़ी नहीं चला सकते। जब आपको टर्न करना है तो गाड़ी की गति पहले से भी कम की जा सकती है और वहां पर गाड़ी रोकी जा सकती थी। इस हादसे को टाला जा सकता था, मगर कहीं ना कहीं किसी न किसी किस्म की कोई लापरवाही थी जो ये घटना हुई। और उस घटना में 76 वर्षीय जोगिंदर पाल दुबे जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक परिवार उजड़ गया, एक परिवार ने पिता खो दिया। अब उनके बच्चे, उनका परिवार यही मांग कर रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, और जस्टिस इस हिसाब से कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। घटना में जो भी सामने आए, क्योंकि सीसीटीवी के 3 वीडियोस हमारे पास हैं और तीनों एंगल्स के साथ ये वीडियोस पुलिस के पास पहले से ही हैं। अब परिवार केवल ये चाहता है कि जस्टिस इसमें इस हिसाब से मिले कि पुलिस की जो चार्जशीट हो, जो चालान पेश हो, उस चालान में हर पहलू इस घटना का हो और उसके बाद कोर्ट में भी उन्हें जस्टिस मिले और उसके बाद जो भी फैसला कोर्ट करे वो मंजूर है। मगर इसके ऊपर एक कोर्ट है और वो कोर्ट है उस ऊपर वाले का कोर्ट। तो कम से कम पछतावा तो उस एक्यूज्ड MBBS स्टूडेंट को भी हो रहा होगा, मगर पछतावा हमें और आपको भी करना चाहिए कि छोटी सी लापरवाही कितना बड़ा हादसा हो सकता है। सोचिएगा ज़रूर, और आज के बाद अगर इस घटना से आप कुछ सीख पाएं और कुछ समझ जाएं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सीख आप सबके लिए, हम सबके लिए हो सकती है। तो एक बार सोचिए ज़रूर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू वासियों तक पहुँचे और हम ये देखें कि लापरवाही का नतीजा क्या होता है। जय हिंद।